विधानसभा मिल्कीपुर में खड़ा हूँ मित्रों, मिल्कीपुर पेट्रोल पंप पे, और एक और युवा साथी हमको मिल गए हैं। आइए जो है जानते हैं कि मिल्कीपुर के युवाओं की क्या राय है इस बार विधानसभा मिल्कीपुर उपचुनाव में, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करमवीर सिंह है और ये मिल्कीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। ठीक है। अयोध्या लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई। पूरे विश्व में जो है अयोध्या वासियों को लोग गद्दार बोल रहे हैं, बाइकॉट अयोध्या कर रहे हैं। तो अवधेश जी सांसद बन गए और उनके इस्तीफे के बाद मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का जो है पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत तो इस समय भाजपा ही है, लेकिन अब ये थोड़ा प्रत्याशी के ऊपर है कि भाजपा टिकट किसको देना चाहती है। तो सब कुछ निर्भर है उनके प्रत्याशी पर, प्रत्याशी का चयन। जी बिल्कुल, अगर भाजपा ये तय करती है कि प्रत्याशी कौन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन जीतने वाला है। करमवीर जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि लोकसभा में क्या कारण रहा कि भाजपा की इतनी करारी हार हुई, जबकि एक गाना भी बज रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जिसने राम मंदिर बनाया, अयोध्या का हाईटेक विकास करवाया। क्या कारण था कि जनता ने बीजेपी को हरा दिया? देखिए, दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला तो क्या है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाए, एक्टिव नहीं थे और अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए जहां तक उनको पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, कॉस्ट फीलिंग आ गई, जातिवाद खूब जम के चला, और जो भ्रम फैलाया गया संविधान बदल देंगे, वही सबसे ज्यादा इनके लिए माइनस पॉइंट रहा, और वही हारने का इनके कारण भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और लल्लू सिंह जी ने ही वो बयान दिया था और वो गहराई तक दिया। और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत कारणों से भी उन्होंने कई बार जनता को जो है जनता से इतना कनेक्शन भी उनका नहीं था। हाँ, और जो उनके पास जाते भी ग्राउंड पे लोगों से बातचीत होती है, बिल्कुल तो लोग बता रहे थे कि भैया जनता से कनेक्शन उनका है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा के? बेसिक मुद्दा तो यहाँ पर है कि पहले रोजगार, जो इमीडिएट रोजगार और पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है कि किसानों को कोई ऐसी कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला है जिससे किसान अपनी फसल बेच सकें या फिर इमीडिएट किसी चीज से वो फाइनेंशियल प्रॉफिट पा सकें। किसानों की स्थिति बहुत खराब है करमवीर जी। आवारा पशुओं से जो है किसान एकदम त्रस्त है जी। और तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पर लोकल किसी युवा को जगाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई बीए करके बीकॉम करके और सारी चीजें, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन अगर निकलता है तो उसको दिशा निर्देश नहीं है कहाँ जाएगा। जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़ने के बाद फिर वो जिस दिशा में जाना चाहता है, कोई अब आप देखिए इतना दिशा भ्रमण है, बीकॉम करने वाला चला जाता है इंजीनियरिंग की तैयारी करने। तो आप समझिए कि पूरा डिस्ट्रैक्शन था यहाँ पर। ये चीजें अगर ये लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो शायद इनकी तरफ युवा मुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए करमवीर जी, आप भी युवा हैं और इसी विधानसभा के वोटर भी हैं और एक जागरूक जो है वोटर हैं। आपकी जो राय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आप जैसे युवाओं की राय को सुने और उसके ऊपर काम भी करें। मतलब राजनीति तो चलती रहती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, ऐसा ना हो। लोगों के जीवन में परिवर्तन आए तभी रूप से जो है लोकतंत्र सार्थक माना जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विधानसभा मिल्कीपुर में हूँ, मिल्कीपुर पेट्रोल पंप पे, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आइए इनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा में जो है बीजेपी की करारी हार के बाद विधानसभा उपचुनाव में यहाँ के वोटर किसके साथ है? गुरुजी भाजपा। आप कैमरे पे बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल कैमरे बोल रहे हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं कैमरे पे कुछ और बोले और वोटिंग जो है किसी और पे दबा दे। भाजपा में सदस्य हूँ। आप भाजपा के सदस्य भी जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं गुरुजी? मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव के? मुद्दे ठीक रहेंगे। अच्छा। हाँ, नहीं, बिजली पानी सड़क सारी व्यवस्था लोग बोल रहे हैं कि आप भाजपा कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं आवारा पशुओं। हमारे यहाँ लाइन गड़बड़ थी, फोन किया गया 24 घंटा के अंदर में लाइन क्लियर हुई। आवारा पशुओं से किसान बड़े त्रस्त है। वो तो हमें तो छोड़े, दूसरे क्यों छोड़े है? नहीं तो छोड़े तो हो, लेकिन उनके लिए गौशाला का निर्माण कौन करवाएगा? भाजपा ने करवाया है। भाजपा ने करवाया तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, गौ माता का चारा बिक रहा है। कितनी गौ माता वहाँ रखी गई है? छोड़े हम आपन तो कब करबू, कब बांधो भाई। योगी सेवा करो, नहीं कर अगर योगी जी मान लो गौवध पे प्रतिबंध लगाए तो उनको पहले योजना तो बना ही लेनी चाहिए थी ना। बिल्कुल चाहिए। इसीलिए तो यहाँ का किसान नाराज है जी। और इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा की राजनीतिक फसल आवारा पशुओं के द्वारा चर ली गई। बात सही है कि नहीं? हाँ, चर ली गई।